श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। देखिए, आप सभी को पता है कार्तिक का बहुत पवित्र महीना चल रहा है और कार्तिक का जो पूरा महीना है वो भगवान विष्णु को समर्पित होता है। और इस कार्तिक महीने में हमें दीपदान अवश्य करना चाहिए। देखिए, हमें 2 या 3 जगहों पर दीपदान ना कर सकें तो हमें एक जगह पर प्रतिदिन दीपदान अवश्य करना चाहिए। देखिए, कार्तिक के महीने में तुलसी पूजा का विशेष महत्व है। कार्तिक के महीने में हमें तुलसी की पूजा अवश्य करनी चाहिए और तुलसी में हमें एक दीपदान जरूर करना चाहिए। देखिए, अगर हमारे घर में पैसों की बहुत ज़्यादा कमी है, हमारे घर में धन रुक ही नहीं रहा है, हमारे ऊपर कर्ज बहुत ज़्यादा है, हमारा व्यापार नहीं चल रहा है, व्यापार में लगातार उतार चढ़ाव चल रहा है, व्यापार हमारा आगे बढ़ ही नहीं रहा है, हमारे बच्चे हैं वो पढ़ाई में कमज़ोर हैं, हमारे घर में गृह क्लेश बहुत ज़्यादा रहता है, घर पर आर्थिक संकट बहुत ज़्यादा है, बच्चों का दिमाग है वो पढ़ाई में लग ही नहीं रहा है और हमारे बच्चे किसी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं और पढ़ाई लिखाई में कमज़ोर हैं या फिर एग्ज़ाम देने जाना है, तो हमें ये उपाय ज़रूर करना चाहिए। पूज्य गुरु जी की कथा सुनकर समझकर समझाने का पूरा प्रयास करूंगी, इसलिए वीडियो को अंत तक ज़रूर देखना। और अगर आप भगवान शिव के और भगवान विष्णु के अनंत भक्त हैं और उनकी कृपा पाना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। चलिए चलते हम पहले उपाय की। और पहला जो उपाय है वह 5 बेलपत्र वाला कार्तिक के महीने में करने वाला विशेष उपाय है। देखिए, हमें करना क्या है, हमें लेना है 5 बेलपत्र। बेलपत्र वो कहीं से खंडित बेलपत्र नहीं होना चाहिए, कटा फटा बेलपत्र हमें नहीं लेना है। अगर हमारे पास बेलपत्र नहीं है तो हमें भगवान शिव के मंदिर में जाएं और वहां से बेलपत्र लेकर उन्हें धोकर दोबारा उपयोग में हम ले सकते हैं। तो इस प्रकार हमें 5 बेलपत्र ले लेने हैं। उसके बाद में हमें थोड़ा सा लाल चंदन ले लेना है और थोड़ा सा पीला चंदन भी हमें यहाँ पर ले लेना है। देखिए, लाल और पीला चंदन मार्केट में आसानी से मिल जाएगा। उसके बाद में हमें ये सब सामग्रियाँ लेकर पहुँच जाना है भगवान शिव के मंदिर में। देखिए, वहाँ पर जाने के बाद में हमें सबसे पहले लाल चंदन में हमें थोड़ा सा जल मिलाना है और उसमें अपनी सीधे हाथ की जो अनामिका उंगली है, चीटी उंगली के पास वाली जो उंगली होती है वो अनामिका उंगली होती है, अनामिका उंगली में लाल चंदन को डुबोना है और हमें माता पार्वती और भगवान शिव का जहाँ मिलन स्थान है कटी भाग पर हमें 7 बिंदी वहाँ पर हमें लगा देनी है। देखिए, हमें एक बार चंदन में हाथ डुबोना, उंगली डुबानी है, फिर एक बिंदी लगानी है, फिर दूसरी बार हमें डुबोनी है, फिर एक बिंदी लगानी। इस प्रकार हमें 7 बिंदी लगा देनी है। उसके बाद में हमारे पास जो पीला चंदन है उसमें हमें थोड़ा सा जल मिलाना है और उसमें से हमें थोड़ी सी चंदन लेकर हमें माता अशोक सुंदरी वाले स्थान पर हमें 7 बिंदी वहाँ पर लगा देनी है। देखिए, 7 बिंदी हमें अलग अलग लगानी है, हमें एक साथ वहाँ पर नहीं लगानी है। जिस प्रकार हमने पहले लगाई थी, एक बिंदी लगाना है, फिर चंदन में उंगली डुबोना है, फिर एक बिंदी लगाना है। इस प्रकार हमें 7 बिंदियाँ लगा देनी है। उसके बाद में हमारे पास जो 5 बेलपत्र हैं उन 5 बेलपत्र को हमें एक एक करके भगवान शिव के शिवलिंग पर समर्पित कर देना है। देखिए, पत्ती का मुख है वो हमें अपनी तरफ रखना होगा, डंडी का मुख हमें जलाधारी की तरफ करना है, चिकना वाला साइड है वो हमें नीचे की तरफ रखना है। भगवान शिव के शिवलिंग को स्पर्श होना चाहिए। इस प्रकार हमें 5 बेलपत्र हमें समर्पित कर देना है। बहुत ही अचूक उपाय है। हमें अपनी मनोकामना वहाँ पर बोल देनी है, जो भी हमारी इच्छा है, जो भी मनोकामना है वो हमें वहाँ पर बोल देनी है। देखिए, कार्तिक के महीने में बुधवार के दिन अगर आप ये उपाय कर लेते हैं तो आपकी सभी मनोकामना पूर्ण हो जाती हैं। देखिए, आप शुक्रवार को भी इस उपाय को कर सकते हैं। चलिए चलते हम दूसरे उपाय की और दूसरा जो उपाय है वह दीपदान वाला उपाय है। देखिए, कार्तिक के महीने में हमें 3 दीपक का दान अवश्य करना चाहिए। देखिए, हमें जो दीप दान करते हैं उससे हमारे जीवन में कभी संकट नहीं आएगा। देखिए, हमें करना क्या है, हमें सबसे पहले एक दीपक लेना है और उस दीपक के अंदर हमें हरी इलायची डाल लेनी है। देखिए, हरी इलायची है वो भी कहीं से खंडित नहीं होनी चाहिए। उसके बाद में यह एक दीपक हमें तुलसी जी के यहाँ पर प्रज्वलित कर देना है। रात्रि के समय में हमें यह उपाय करना है। देखिए, यह पहला दीपदान हो गया। दूसरा दीपदान हमें करना है भगवान शिव के मंदिर में। देखिए, वहाँ पर हमें एक दीपक ले जाना है और एक हरी इलायची दीपक के अंदर डालकर हमें वहाँ पर एक दीपक प्रज्वलित कर देना है।
उसके बाद में तीसरा दीपदान हमें करना है आकड़े के पेड़ के पास। देखिए आकड़े का वृक्ष होता है, वहाँ पर हमें पौधा होता है, वहाँ पर हमें एक दीपक जलाना है और उसके अंदर हमें एक हरी इलायची डाल देनी है। देखिए ये 3 दीपदान हमें कार्तिक के महीने में अवश्य करने चाहिए। देखिए अगर तीनों हमें नहीं हो सकते हैं तो हमें इनमें से एक दीपक का दान अवश्य करना चाहिए। तो इस प्रकार ये हो गए हमारे 2 उपाय। चलिए चलते हम तीसरे और अंतिम उपाय की ओर। तीसरा जो उपाय है वह हरे मूंग के दाने से है। देखिए बुध ग्रह को मजबूत करने के लिए, ज्ञान बुद्धि विवेक की प्राप्ति के लिए हमें बुधवार के दिन ये उपाय जरूर करना चाहिए। देखिए करना क्या है, हमें लेना है 5 हरे मूंग के दाने। हरे मूंग के दाने हैं वो कहीं से खंडित नहीं होना चाहिए, टूटा फूटा हरा मूंग हमें नहीं लेना है। उसके बाद में हमें लेना है 1 लोटा जल। लोटा है वो हम तांबे का लेंगे, उसमें शुद्ध जल हम भर लेंगे। देखिए उसके बाद में ये सब सामग्रियाँ लेकर हमें पहुंच जाना है भगवान शिव के मंदिर में। वहां पर जाने के बाद में सबसे पहला हरा मूंग है वो हमें समर्पित करना है भगवान शिव के शिवलिंग पर। जहाँ पर गणेश जी का स्थान होता है वहाँ पर हमें एक हरा मूंग समर्पित कर देना है। देखिए हरा मूंग समर्पित करने के बाद में हमारे पास जो 1 लोटा जल है, उस 1 लोटे जल में से थोड़ा सा जल हमें हरे मूंग के ऊपर हमें डाल देना है जहाँ पर हमने हरा मूंग समर्पित किया है। अब देखिए दूसरा हरा मूंग है वो हमें समर्पित करना है भगवान शिव के शिवलिंग पर, जहाँ पर माता अशोक सुंदरी का स्थान होता है वहाँ पर हमें समर्पित कर देना है। तीसरा हरा मूंग का दाना हमें समर्पित करना है कार्तिक जी वाले स्थान पर। देखिए उसके बाद में हमारे पास 2 हरे मूंग के दाने और बचे हैं, उनमें से 1 हरा मूंग का दाना लेना है और हमें चले जाना है नंदी जी के पास। नंदी जी का जो खड़ा वाला पैर होता है वहाँ पर हमें 1 हरा मूंग का दाना समर्पित कर देना है अपनी मनोकामना बोलते हुए। उसके बाद में 1 हरा मूंग का दाना हमारे पास शेष और बचा है। उस 1 हरे मूंग के दाने को हमें हमारे पास जो 1 लोटा जल है उस 1 लोटे जल में हमें डाल देना है। देखिए उसके बाद में यह 1 लोटा जल हमें भगवान शिव के शिवलिंग पर बुद्धेश्वर महादेव का स्मरण करते हुए यह 1 लोटा जल हमें भगवान शिव के शिवलिंग पर समर्पित कर देना है और अपनी मनोकामना हमें वहाँ पर बोल देनी है। जो भी हमारी इच्छा है, जो भी मनोकामना है वो हमें वहाँ पर बोल देनी है। तो देखिए इस प्रकार कार्तिक के महीने में हमें ये 3 महाउपाय जरूर करने चाहिए। इससे हमारे जीवन में आ रहे सभी संकट, सभी बाधा, सभी समस्या समाप्त हो जाएगी और हमारे जीवन से जो भी कष्ट है वो सभी समाप्त हो जाएगा। तो देखिए इस प्रकार 3 महाउपाय हमें जरूर करने चाहिए। कार्तिक के महीने में दीपदान हमें अवश्य करना चाहिए। तो देखिए हमने अपनी वीडियो में 3 महाउपाय बताए हैं। जो भी आपको अच्छा लगे, जो भी सरल लगे वो आप यहाँ पर कर सकते हैं। तो हमने अपनी तरफ से समझाने की पूरी कोशिश की है। उम्मीद है आपको वीडियो समझ में आ गया होगा। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें और अगर आप चैनल पर नए हैं और अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो ऐसे ही छोटे छोटे उपायों को देखने के लिए प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः।